हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मशीन इनपुट टॉपिक, जो कि बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम बात करें इस टॉपिक के वेटेज की, तो एग्जाम में टॉपिक 5 क्वेश्चन लेकर आता है, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारे पास मशीन इनपुट टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। हमारे पास में क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट रहने वाला हो, कुछ इस तरह से रहने वाला है। एक इनपुट होगा हमारे एग्जाम के अंदर, जिसके बिहाफ पर कुछ स्टेप्स दिए जाएंगे। आपको फाइंड आउट करना है कि हमारे इनपुट, यानी कि इस इनपुट को आप समझ लो कि स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बिहाफ पर कुछ स्टेप्स बनाए जाते हैं और आपको फाइंड आउट करना होता है ये स्टेप्स किस तरीके से बनाए गए हैं। क्लियर है? अब आगे और बात करें तो आपको क्या करना है, चेक करना होगा अपने क्वेश्चन के अंदर, इनपुट के अंदर, कि कितने वर्ड्स हैं और कितने नंबर हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4। फोर तो वर्ड्स, जैसे मैंगो हो गया एक वर्ड है, वर हो गया, 3 हो गया, एप्पल हो गया, 4 वर्ड्स हो गए। उसके बिहाफ पर नंबर्स की बात करें तो 47 है, 41 है, 27 एंड 16 है। तो 4 वर्ड्स हैं और 4 ही नंबर्स हैं। अगर आपको चेक करना है कि स्टेप्स कैसे बनाए गए हैं, क्या लॉजिक इनके अंदर फॉलो हो रहा है, तो आपको देखना होगा लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 4 इज द लास्ट स्टेप फॉर द अबव इनपुट। अब लास्ट स्टेप को जब आपको देखोगे तो आपको समझ में आएगा एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर को अरेंज किया जा रहा है। अब यहां पर भी आपको एक लॉजिक देखना होगा कि जो वर्ड्स का सीक्वेंस है, वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे वर्ड की हम बात करें तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद में 3 है, 3 का टी है, मैंगो का एम है, एप्पल का ए है। तो अगर आपने ध्यान से देखा, जो वर्ड्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जा रहे हैं। जबकि नंबर्स का अगर हम मूवमेंट देखें तो नंबर 16 है, 27 है, 41 है, 47। तो ये क्या हो रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जा रहे हैं। तो आपको लॉजिक समझना होगा कि यहाँ पर क्या सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा है, उसी के बिहाफ पर आप लोग यहाँ पर स्टेप्स बना पाओगे। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। उससे पहले एक बेसिक सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि आपको सबसे पहले पैटर्न्स को फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा पैटर्न लॉजिकली फॉलोज हो रहा है, कौन सा पैटर्न को यहाँ पर सीक्वेंसली अरेंज किया जा रहा है। तो देखो पैटर्न क्या हो सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है आपके पास वर्ड्स आ जाए और ये सभी वर्ड्स क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर में दे दिए जाएं। आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी डी, यानी कि छोटे से बड़ा। इट में भी हो सकता है सभी वर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए। तो ये भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे एक्स, एक्स से जो यहाँ पे देखो कि छोटा डब्ल्यू होता है, देन एस है, पी है, के है, एच है, डी एंड सो ऑन। तो वर्ड्स डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटे ऑर्डर में अरेंज किए जा सकते हैं। अब जैसे जरूरी नहीं वर्ड्स ही देखने को मिले, इट मे बी ये नंबर्स हो सकते हैं। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 7 9 10 इस तरीके के भी देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह से वाइस वर्सा डिसेंडिंग ऑर्डर भी नंबर्स नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ड्स के अंदर कितने लेटर्स है, उनकी काउंटिंग असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है। जैसे अगर आप देखोगे एग्जांपल के लिए, तो आई दे रखा है सिंगल लेटर है, डू दे रखा है 2 लेटर है, पैन दे रखा है 3 लेटर है, वाई दे रखा है 4। इसी तरह से यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो हो रहे हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वर्ड्स जो दे रखे हैं आई डू पैन वाइस, ना तो असेंडिंग ऑर्डर में ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कुछ तीसरा पैटर्न हो सकता है। तीसरा पैटर्न क्या है कि वर्ड के अंदर कितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसके हिसाब से भी असाइन किया जा सकता है। इट में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख सकते हो, मैंगोज है, कुड है, काइट है, कैन है, सो है। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है। और अगर अपन आगे बात करें तो यहां पर हमारे पास में नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें गिवन है 10 11 21 13। अब आप बोलोगे सर 10 से 11 तो समझ में आ रहा है, 21 भी समझ में, फिर 13 कैसे आ गया? तो देखो यहां पर सम ऑफ डिजिट्स हो रही है। सम ऑफ डिजिट की बात करें तो 1 + 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1 बनेगा। 1 + 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है, 1 + 3 4 होता है, 3 + 2 5 होता है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, यानी कि आपके पास जो नंबर्स गिवन है, अगर हम इंडिविजुअल डिजिट का सम कर दें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो ये एक तरह के पैटर्न्स होते हैं जिसको आईबीपीएस या फिर आपका एसबीआई एग्जाम जो होता है या आरबी एग्जाम जो होता है वो पर्टिकुलर फॉलो करता है। तो यहां पर बेसिकली आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से सीक्वेंस बनाया जा रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आपका सबसे पहला जो टास्क होगा वही होगा कि इनपुट के अंदर कितने एलिमेंट्स गिवन है। वो एलिमेंट्स वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट्स नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब लास्ट स्टेप देकर के पता चलेगा कि नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जा रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जा रहे हैं। अगर वर्ड्स हमारे पास में है तो ये वर्ड्स
असेंडिंग ऑर्डर में हो रहे हैं अरेंज या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसी के भी आप मशीन इनपुट सॉल्व हो जाएगा। और ये मान के चलिए 5 नंबर देके जाएगा, आपकी विद इन 2 मिनट के एफर्ट से आप यहाँ 5 नंबर निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या ट्रिक हो सकती है कि 2 मिनट से भी कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बेसिक सॉल्व करा देता हूं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास में एक इनपुट आ जाता है, जहां पर आपको बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट दे दी गई है, कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए हैं जिनके अंदर वर्ड्स भी हैं, नंबर्स भी है, आपको स्टेप्स बनाने हैं। अब देखो यहां पर इसने स्टेप्स बना दिए हैं, अभी 4 स्टेप बने हैं, हो सकता है 5 स्टेप बन जाए, हो सकता है 10 स्टेप बन जाए, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है और आपने क्या उसका सीक्वेंस अंडरस्टैंड किया, क्या आपने उसका सीक्वेंस समझा। तो इसके बिहाफ पर मशीन इनपुट होता है। तो ये बहुत सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात यदि हम बात करें तो आपको क्या करना है, इनपुट के बाद में लास्ट स्टेप को देखना है। किसको देखना, लास्ट स्टेप को देखना है। और ये लास्ट स्टेप को देखने से फायदा क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि वर्ड्स और नंबर्स की सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले इसने लिया वर को, यानी कि डब्ल्यू लिया है, मैं यहां लिख देता हूं, वर ले लिया है। उसके बाद इसने नंबर को लिया, 16 को लिया है, ठीक है। फिर 3 को लिया है, ये मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद 27 है, उसके बाद मैंगो यानी कि एम गिवन है, देन 41 है, और एप्पल है। उसके बाद में 47 को ले लिया। तो हमारे पास में 4 वर्ड है और 4 नंबर को लिया गया है। अगर ध्यान से देखा जाए इस पूरे अरेंजमेंट में सबसे आपके पास रैंडमली वर्ड्स और नंबर एक साथ दे दिए गए, आपको सबसे पहले क्या उठाना है, वर्ड को उठाना है। आपने यहां से वर्ड को उठा लिया है, ये वर्ड आ गया है यहाँ पे। अब उसके बाद में आप देखोगे एक नंबर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि अरेंजमेंट क्या चल रहा है, एक नंबर सॉरी एक वर्ड और एक नंबर, यानी कि वर और 16 दोनों को पिक करना है आपको। तो वर ले लिया आपने और 16 को ले लिया, तो 2 एलिमेंट आपने कंसीडर कर लिए। तो ये 2 एलिमेंट ऑलरेडी यहाँ पर आ गए। अब हम क्या देखेंगे, जो इनपुट में रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए वो एज इट इज आ जाने, कुछ भी नहीं करना आपको। ये वर आपने उठा लिया, ये 16 आपने उठा लिया, अब ये दोनों यहाँ पर आ गए। अब क्या आएगा, ये मैंगो जो बच गया था ये ऐसा आ जाएगा, ये 47 बच गया था यहाँ पर आ गया, ये 3 बच गया था यहाँ पर आ गया, 41 ये आ गया, 27 ये आ गया, एप्पल था ये आ गया। अब देखो मैंने इनको दोबारा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स पहले ही लिए जा चुके हैं। दैट इज वाई अब जो रिमेनिंग बच गई लाइन ऐसी कैसे उठ के फर्स्ट स्टेप में आ जाएगी। ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 बन के तैयार हो गया। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमको बनाना है स्टेप नंबर 2। अब हमने एक रफली स्ट्रक्चर डिजाइन कर लिया था, जिसमें हमने देखा था वर्ड 16 आएंगे। अब उसके बाद में क्या आएगा, 3 एंड 27। तो अब स्टेप नंबर 1 को पूरा कॉपी पेस्ट करना है स्टेप नंबर 2 के अंदर। तो वर्ड 16 अपनी प्लेस पर है, उसके बाद में आपको चाहिए 3 एंड 27। तो ये रहा 3, ठीक है, और ये रहा 27। तो आपने क्या करा, वर्ड 16 के बाद 3 आ गया, 27 आ गया। अब जो रिमेनिंग बच गया ऊपर स्टेप नंबर 1 में, वो एज इट इज नीचे आ जाना है। तो वर्ड 16 आ चुका है, 327 आ चुका है। अब कौन बच गया, ये मैंगो बच गया, ये 47 बच गया, तो ये इधर आ गया। उसके बाद में 41 और एप्पल बच गए थे, तो 41 और एप्पल आ गए। तो यहां तक आपने देखा कि वर्ड 16 327 तक आपका काम पूरा हो चुका था। अब स्टेप नंबर 3 बनाने की बारी है, और स्टेप नंबर 3 पे क्या लेना है, मैंगो एंड 41 लेना है। तो अब आप क्या करोगे, आपका स्टेप नंबर 2 तो बन चुका है, अब स्टेप नंबर 3 आपको बनाना था। स्टेप नंबर 3 बनाना है तो आप क्या करोगे, यहां तक हमारा काम पूरा हो चुका है, अब बारी है मैंगो 41 की। तो यहां से मैंगो और 41 को उठा लीजिए, और ये उठाने के बाद में जैसे आप यहां लिखोगे तो जो रिमेनिंग बच गया 47 और एप्पल एज इट इज नीचे आ जाने हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 बन गया। स्टेप नंबर 4 में आपका काम 41 तक हो चुका था, अब रिमेनिंग आपको जो लेना था एप्पल एंड 47 लेना था। तो ये एप्पल आ गया और ये 47 ले लिया। आगे कुछ बचा ही तो अरेंज हो गया। अब देखो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि सर समझ में नहीं आया, वापस से बताओ। तो देखो अब मैं फिर से एक बार बताऊंगा, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये बेसिक मोटा मोटा आइडिया दे दिया मैंने आपको कि कैसे क्वेश्चन को अरेंज किया जा रहा है। अब एक बार फिर से देखो आप, मैं कहता हूं कि इनपुट मैंने लिख लिया, मैं लिख लेता हूं ताकि आपको लगे कि क्वेश्चन हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। मैंगो है, वर है, 47, 47 के बाद में क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो ये मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। 3 के बाद गिवन है 41, 27, एप्पल एंड 16। जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लोगे। हमारे पास लास्ट आपको देख के समझेंगे, एक तो वर है, वर के बाद में 3 है, 3 के बाद में मैंगो है और एप्पल है। ठीक है जी।
अब नंबर्स की बात करिए तो सबसे पहले 16 आएगा, देन 27 आएगा, 41 आएगा और 47 आएगा। तो आपको याद कर रखना है, जब आप स्टेप नंबर 1 बनाओगे तो इन दोनों एलिमेंट को आपको यूज में लेना है। स्टेप नंबर 2 में ये दो एलिमेंट को कंसीडर करना है, स्टेप नंबर 3 में ये दो एलिमेंट, स्टेप नंबर 4 में ये दो एलिमेंट। इतनी बात क्लियर है ना। हम बनाने जा रहे हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना होगा, देखो आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये चीजें आपको गाइड कर रहा हूं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में वर और 16 लेना है। तो जो एलिमेंट आपको लेना है उसको आप या तो अंडरलाइन कर लो या सर्कल कर लो, वर और 16। तो सबसे पहले यहां लिख दो वर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, देन 16। ये वर और 16 लिख दिया। अब ऊपर जो भी इन दोनों को छोड़ने के बाद एलिमेंट्स बच गए वो एज इट इज नीचे आ जाने हैं। ठीक है, वर 16 के बाद में क्या बच गया, ये मैंगो बच गया। मैंगो के बाद में 47 बच गया है, 3 का टी एच बच गया, 41 बच गया, 27 बच गया और ये एप्पल बच गया। ये तुम्हारा स्टेप नंबर 1 हो गया। मैंने आपने देखा होगा वर और 16 को दोबारा कहीं कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी अरेंज कर चुका हूं। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 पे क्या गिवन है, 3 एंड 27 गिवन है। तो वर और 16 तक हम काम पूरा कर चुके थे, तो वर और 16 तो एज इट इज अपनी जगह पर आ गए। अब आपको क्या लेना था, 3 एंड 27। तो ये रहा 3, ये रहा 27, तो इनको लिख दीजिए आप। ये 3 आ गया, ये 27 आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या रिमेनिंग बच गए, भाई ये एलिमेंट हमको कंसीडर नहीं करना, ये एलिमेंट कंसीडर नहीं करना, इन दोनों को हमने उठा लिया। अब जो बच गया स्टेप नंबर 1 में वो उठा के कॉपी पेस्ट कर दो स्टेप नंबर 2 में। जैसे M47 बच गया तो ये M47 आ गया, उसके बाद में 41 बच गया, उसके बाद में AP बच गया। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 बनके तैयार हो चुका है। आपने काम यहां तक पूरा कर लिया है। ठीक है जी। अब स्टेप नंबर 3 पे आपको क्या लेना है, स्टेप नंबर 3 पे मैंगो 41 लेना है। तो ये बार बार लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर 16, 3, 27 आ गया। अब मुझे जो कंसीडर करना है मैंगो 41, तो मैंगो पर आपका सारा फोकस, 41 पर सारा फोकस। तो यहां पर मैंगो अपनी जगह पर एज इट इज आ चुका है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन 41 को मुझे लेकर आना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 41। ठीक है, अब रिमेनिंग क्या बच गया, 47 और एप्पल बच गए। तो 47 यहां पर आ जाएगा और एप्पल यहां आ जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमको लेना है एप्पल 47। आपका काम जो काम था स्टेप नंबर 3 में यहां तक पूरा हो चुका था। अब ये ऐसे चीज आ जाएंगे, ये वर 16, 3, 27, मैंगो 41। अब आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू इनपुट, पहले वर्ड आता है देन नंबर आता है। हमको लास्ट में 47 एप्पल ही चाहिए था, लेकिन 47 एप्पल में भी पहले तो वर्ड आएगा, एप्पल आ जाएगा और ये आ जाएगा नंबर यानी कि 47। अब आप देख सकते हो हमारा स्टेप्स, हमारे अरेंजमेंट बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस आपको अरेंजमेंट करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। जो एलिमेंट बार बार रिपीट होंगे उनको मैं नहीं लिखूंगा, उनको मैं कॉमास कर दूंगा ताकि समझ जाऊंगा कि अगर मैंने कॉमास रखा तो डब्ल्यू आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 20। इससे क्या होगा, टाइम सेविंग भी होगी। ठीक है ना, बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। तो हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कुछ नई चीज आ जाए, सारे वर्ड्स आ जाए, सारे नंबर आ जाए। तो जब कभी भी ऐसी चीज आएगी तो आपको एक बात याद रखनी है, यहां पर ये रफ टेबल बनाना है जो आपको गाइड करेगा, जो आपको आइडिया देगा कि पहले स्टेप में क्या एलिमेंट कंसीडर करने हैं, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या। तो ये एक बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसा ही क्वेश्चन अपन और लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हाँ ये वाला मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम यहां से। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या अरेंज हो रहा है, दोनों तरफ से शिफ्टिंग हो रही है। देखो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, मैं कुछ इजी सा क्वेश्चन देखता हूं तुम लोगों के लिए। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल एग्जाम्पल है, लो लेवल का एग्जाम्पल है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम इनपुट हमें क्या गिवन है, वॉस का W है, काइट का K है, मैंगो का M है, पेन का P है, डॉग का D है, एप्पल का A है। तो ये तुम्हारा इनपुट है। अब इस इनपुट के अंदर क्या सीक्वेंस चल रहा है ये आपको पता चलेगा लास्ट स्टेप को देख के। लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 में आप सीक्वेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। एप्पल का A देखने को मिल रहा है, डॉग का D देखने को मिल रहा है, काइट का K देखने को मिल रहा है, मैंगो का M है, पेन का P है, वॉस का W है। अगर आपको अभी भी सीक्वेंस समझ में नहीं आया तो आपको ये पता है अल्फाबेटिकली ए कितने नंबर पर आता है, 1 पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है, एम 13 पर आता है, पी 16 पर आता है और डब्ल्यू 23 पर आता है। अब इस नंबर को ध्यान से देख लो, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। तो बिल्कुल, तो ये सभी नंबर्स आपको असेंडिंग ऑर्डर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आपको स्टेप्स बनाने की, यहां पर सीक्वेंस पता चल चुका है,
इनपुट क्या है वो पता चल चुका है, स्टेप्स बनाने हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इन वर्ड्स को लिख लेते हैं। हमारे पास इनपुट क्या था, अब देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, आपको समझ आया या नहीं आया, लेकिन मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और इस बार मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप बताओगे नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट एलिमेंट क्या आने वाला है। इनपुट देखो भाई क्या गिवन है, इनपुट आपको ऊपर था, ये गिवन है आपको, वॉच गिवन है, काइट गिवन है, मैंगो गिवन है, मैंगो के बाद में पेन गिवन है, डॉग, एप्पल, बस यही चीज आपको गिवन है। अब स्टेप नंबर 1 बनाना है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले रफ स्ट्रक्चर बनाओगे। रफ स्ट्रक्चर में क्या आएगा, आप देखोगे लास्ट स्टेप को देखिए, तो सबसे पहले आ जाएगा एप्पल आ जाएगा, एप्पल के बाद में डॉग आएगा, डॉग के बाद में काइट आएगा, काइट के बाद में मैंगो है, मैंगो के बाद में पेन है, पेन के बाद में वॉज है। तो ये एलिमेंट को गिवन है। याद रखना हर वर्ड के फर्स्ट एलिमेंट को देख के ही यहाँ पे अरेंजमेंट किया जा रहा है। अब स्टेप नंबर 1 में आपको चाहिए एप्पल, तो मैंने यहाँ पे देखा एप्पल ये रहा, तो जैसे मैंने एप्पल देखा तो यहाँ पर हम देखेंगे इसने क्या लिया है, एप्पल के बाद में आ गया वॉज, यानी कि जो इनपुट में एलिमेंट्स गिवन तो वैजिटिस आ गए। तो ये एप्पल को छोड़ देना और जो बच गए इनपुट के अंदर एलिमेंट्स वैजिटिस आ जाएंगे। जैसे वॉज का डब्ल्यू आ गया, काइट का के आ गया, मैंगो का एम आ गया, पेन का पी आ गया, डॉग का डी आ गया। शॉर्ट में रखेंगे ताकि जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। स्टेप नंबर 2, एप्पल के बाद में डॉग लेना है, एप्पल के बाद में डॉग लेना, तो डॉग यहाँ पर है। तो इस एप्पल के बाद में इस एक काम करते हैं, इस एप्पल को मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में कर देता हूं ताकि ये रिपीट हो रहा है। अब ये डॉग आ गया यहाँ पे। अब डॉग के बाद में क्या आएगा, डी डब्ल्यू एज इट इज आ जाएगा, ये के आ जाएगा, सॉरी, चलो ये के आ गया, के बाद में एम आ गया, एम के बाद में पी आ गया। स्टेप नंबर 2 बन के तैयार हो गया, बहुत ही आसान है। अब स्टेप नंबर 3 बनाना है। डॉग तक काम पूरा हो चुका था, एप्पल हो गया, डॉग अब क्या लेना, काइट लेना है। तो ये एप्पल आ गया, ये डॉग आ गया, अब किसको लेना है, काइट को लेना है। ये काइट हमने यहाँ लेकर आ गए। अब जो एलिमेंट रिमेनिंग बच गए एज इट इज आ जाएंगे, जैसे डब्ल्यू बच गया तो यहाँ पर आ जाएगा, ये एम बच गया, ये पी बच गया। तो काम हमारा के तक पूरा हो चुका है। नाउ स्टेप नंबर 4 बनाना हमको। के बाद में क्या चाहिए होगा, के बाद में चाहिए आपको एम, ठीक है। के बाद में हमको क्या चाहिए, एम चाहिए, तो के बाद में एम यहाँ पर अवेलेबल है। तो फिर से बनेंगे, ये एप्पल है, ये डॉग है, ये काइट है, अब आ जाएगा मैंगो, ये मैंगो का एम आ गया। अब डब्ल्यू और पी जो बच गए शिफ्ट हो जाएंगे, ये डब्ल्यू आ गया, ये पी आ गया। तो काम हमारा यहाँ तक पूरा हो चुका है। ना स्टेप नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो एम के बाद में चाहिए आपको पी, यानी कि ये जो पी है ना, ये डब्ल्यू से पहले आएगा। तो ये एप्पल हो जाएगा, ये डॉग हो जाएगा, ये काइट हो जाएगा, ये मैंगो हो जाएगा, ये पी आ जाएगा। और फिर आपको क्या चाहिए था, डब्ल्यू चाहिए था पी के बाद में, तो डब्ल्यू ऑटोमेटिक रीअरेंज हो गया। तो इसको हमको स्टेप को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पी के बाद डब्ल्यू चाहिए था और पी के बाद डब्ल्यू ऑटोमेटिकली आके बैठ गया। तो ये पूरा अरेंजमेंट 5 स्टेप्स में पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हो हमारा लास्ट में क्या था, लास्ट में एप्पल डॉग काइट। तो ये एप्पल है, ये डॉग है, ये काइट है, उसके बाद में मैंगो पेन वॉज है। तो ये एम का मैंगो, ये पेन का पी, डब्ल्यू का वॉज। पूरा अरेंजमेंट बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये एलिमेंट्स लिखने भी नहीं पड़ेंगे, नंबरिंग मेथड से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पहले आप बिगनर लेवल पर हो, तो आप पहले बिगनर लेवल की चीजें सीखो, देन एडवांस लेवल में क्या ट्रिक आएगी वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा और सिखाऊंगा। लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ में। नो क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमारे पास में क्या नया अवेलेबल है। देखो क्या एग्जांपल आ गया, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं चाहता हूं 30 सेकंड तुम लो और इस क्वेश्चन के इनपुट को देखो, देन लास्ट स्टेप को देखो और मुझे देख के बताओ क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, क्या लॉजिक यहाँ पर एग्जामिनर ने हाइड किया जो आपको क्रैक करना है। अगर आपने लॉजिक को क्रैक कर दिया तो मान के चलो 5 नंबर आपकी पॉकेट में आ चुके हैं। चलो देखते हैं क्या टाइम लग क्या आंसर है इसका, जब तक मैं इनपुट लिख लेता हूं। ओके, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस का चल रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वही तरीका, पहले इनपुट को देख लीजिए, इनपुट को देखने के बाद में लास्ट स्टेप को देख लीजिए। लास्ट स्टेप में जब देखा तो आई है, गो है, मैन है, तो यहाँ पे ना तो सभी वर्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में है, ना ही सभी वर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा आई जिसके अंदर क्या है,
1 लेटर है, गो में 2 लेटर है, मैन में 3 लेटर है, काइट में 4 है, क्वीन में 5 है, शुड में 6। इसी तरह से सीक्वेंस अरेंज किया गया है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास में लास्ट स्टेप में क्या, यही तो लॉजिक है। सबसे पहले आपको लेना है आई, उसके बाद लेना है गो, उसके बाद लेना है मैन, मैन के बाद आ जाएगा काइट, काइट के बाद आ जाएगा क्वीन, क्वीन के बाद आ जाएगा शुड, आंसर्स नॉर्मली। उम्मीद इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको बनाना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले क्या लेना है, आपको आई लेना है। तो ये आई को उठा लीजिए, ये आई आ गया यहाँ पे। आई के बाद में जो कुछ भी गिवन है सबको एज इट इज उठा करके कॉपी पेस्ट कर दो, इनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं, तो ऐसे इट इज आ जाएंगे। ये मैन का एम आ गया, शुड का एस आ जाएगा, गो का जी आ जाएगा, काइट का के आ जाएगा, क्वीन का क्यू आ गया है। नॉर्मली याद रखना, आई ले चुके हैं तो आई नहीं आना चाहिए दोबारा से, क्वीन के बाद नॉर्मली आ जाएगा, नॉर्मली के बाद में आंसर्स आ जाएगा। खत्म बात। नाउ स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। यहां तक काम पूरा हो चुका। आई के बाद लेना है आपको गो, ठीक है। तो गो कहां पर है, ये रहा गो का जी। तो ये आई एज इट इज आ चुका है, अब आ जाएगा यहाँ पर जी। अब काम खत्म है। अब जितनी भी एलिमेंट्स बच गए ना एज इट इज आ जाएंगे। तो आई के बाद में गो आ चुका है, ये आ जाएगा मैन, ये आ जाएगा शुड, शुड के बाद में काइट, क्वीन, नॉर्मली, आंसर। देखो स्टेप नंबर 2 बन गया और कितना आसान है। अब स्टेप नंबर 3 बनाना है। आई गो के बाद चाहिए मैन, गो आ गया, अब मैन चाहिए। तो आई और गो तक आ चुका काम। लेकिन आप ध्यान से देखोगे आई के बाद गो चाहिए था, गो के बाद मैन तो ऑटोमेटिकली आ चुका, यानी कि रीअरेंज हो गया। स्टेप नंबर 3 में अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, एम तो अपने आप अपनी प्लेस पर आके बैठ गया। अब मैन को छोड़ दो, स्किप कर दो, क्या चाहिए, काइट चाहिए। तो के को उठा लेंगे हम यहाँ से, तो ये के को उठा लेंगे। एम के बाद आएगा के, तो यहां मैंने के को बिठा दिया। अब जो बच गया एज इट इज आ जाएंगे। भाई आई जी एम के आ गया, अभी एस नहीं आया तो एस को आगे शिफ्ट कर दो, एस क्यू एन और ए। ये स्टेप नंबर 3 बन के तुम्हारा तैयार हो गया। स्टेप नंबर 4 बनाएंगे। के बाद चाहिए आपको क्यू, के बाद क्या चाहिए आपको, क्यू चाहिए। तो ये रहा के तक काम पूरा हो चुका था, अब चाहिए क्यू। तो ये आ जाएगा आई, ये आ जाएगा जी, ये आ जाएगा एम, ये आ जाएगा के। अब के बाद क्वेश्चन ने क्या बताया, इनपुट ने क्या बताया, क्यू को लेकर आना है, क्यू को लेकर आ गए। अब एस आगे शिफ्ट कर देना आपको, ये एस आपने आगे शिफ्ट कर दिया। एस के बाद आ जाएगा एन, एन के बाद आ जाएगा ए। क्यू क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि क्यू पहले ही आ चुका था, क्यू तक मेरा काम हो चुका है। क्यू के बाद में एस लेना है मुझे, लेकिन एस आप देख रहे हो ऑटो रीअरेंज होने वाला है स्टेप नंबर 5 के अंदर। तो यहां पर मैं स्टेप नंबर 5 बनाता हूं पहले। ये आ जाएगा आपका आई, बार बार क्या लिखना, आई है, जी है, एम है, के है, क्यू है। क्यू के बाद में एस एज इट इज आ गया। एस के बाद में क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ये आपका ए यहां पर आ जाएगा, ये ए आ गया। अब ए आ गया तो रिमेनिंग क्या बच गया, एन आगे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ए के बाद में मुझे एन चाहिए था, तो एन ऑटोमेटिक आके बैठ गया। इसका मतलब मेरे सभी स्टेप्स बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यही जो उसका लास्ट स्टेप है वही हमारा भी लास्ट स्टेप बना है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन में फिलहाल के लिए इतना ही है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रिकी है। किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपको डील करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहां से मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूं। तो ये रहा आपका पास, ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन की तुम लोग प्रैक्टिस करोगे खुद से तभी काम बनेगा। बाकी आप एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन में तुम उनको आपको सॉल्व करना है। अब जैसे ये वाला इनपुट देखो क्या गिवन है, 87 43 मैन लाप लाप लाप। अब कितने नंबर्स गिवन है, 1 2 3 4 और 5, 5 तो नंबर्स हैं। वर्ड्स कितने गिवन है, 1 2 3 4 और 5 गिवन है। अब ये हमने इनपुट को रीड कर लिया है। सो दिस इज द वे, क्वेश्चन को किस तरीके से आपको डील करना है। अब इसे इनपुट का लास्ट स्टेप को देखो। लास्ट स्टेप जब आप देखोगे तो गिवन है सी डी जी एम और एस, यानी कि वर्ड्स को तो इसने अरेंज किया है, वर्ड्स को इसने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में। जब मैं नंबर्स को देखता हूं यहाँ पे, तो नंबर सबसे पहले 87 लिया था, 87 का 76, उसके बाद में 59, उसके बाद में 43, उसके बाद में 32। तो नंबर्स को इसने लिया है डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई सबसे पहले 87 आ गया और साथ में कुड भी आ गया, यानी कि एक ही स्टेप में दो एलिमेंट्स को अरेंज करने की प्लानिंग की गई है। एक स्टेप में दो एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेंगे, अपना एक वो जो बेसिक ट्रिक होती है बना लेंगे कि मुझे याद रहे कि पहले स्टेप में क्या कंसीडर करना है, दूसरे स्टेप में क्या कंसीडर करना है, तीसरे स्टेप में क्या कंसीडर करना है। तो उसी हिसाब से जब मैंने देखा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोड आ रहा है और राइट हैंड साइड पे नंबर कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि वर्ड्स और नंबर दोनों को ही अरेंज करना है आपको।
तो वर्ड्स की यदि मैं बात करूं, सबसे पहले क्या आ जाएगा, कोड कोड का सी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, और नंबर में 87 आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा वर्ड। तो इससे अच्छा है मैं लास्ट स्टेप को क्यों ना देखूं। सी के बाद आएगा डी, डी के बाद में क्या आएगा, जी एम एस, तो मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूँ, जी एम और एस। तो 5 स्टेप में ये अरेंजमेंट कंप्लीट होने वाली है, आपको समझ दिखाई भी दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, ये 5 स्टेप अरेंजमेंट कंप्लीट होगा। उसी तरीके से अब हमारे पास में नंबर भी 5 होने चाहिए। 87 के बाद में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 76, 59, तो 76, 59। उसके बाद में 43, 43 आ गया, 32, 32 आ गया। बस ये आपने बना लिया तो मान के चलो ये आपने फाइनल स्ट्रक्चर बना दिया। अब केवल उसको फ्रेम करने की देरी, ये आपको बनाना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये लोग ये स्ट्रक्चर बना लेते हो तो मान के चलो आपने लॉजिक क्रैक कर दिया। अगर लॉजिक क्रैक हो गया तो मान के चलो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 90%। अब बस आंसर टिक करने हैं। अब देखो स्टेप नंबर 1 बनाना है मेरे को, तो मेरे पास में इनपुट है, मैं इनपुट दोबारा नहीं लिखूंगा। तो मुझे पहले स्टेप में नंबर 1 लिखा हुआ है, क्या लेना है, कोड और 87 कंसीडर करना। ये रहा कोड और ये रहा 87, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूँ, कोड लिख देता हूँ, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 87 आ जाएगा। अब बीच में क्या आएंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए। तो 87 हम ले चुके, तो रिमेनिंग बच गया 43 देन मैन। तो मैं लिख लेता हूँ 43, ये आ जाएगा मैन। उसके बाद में क्या है, 32 है। उसके बाद में क्या है, सन, सन के बाद है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक के बाद क्या है, 59, 76, 59, 76 आ गया। देन उसके बाद में कुड हम ले चुके ऑलरेडी, तो क्या बच गया, गोज। तो यहाँ पर आ जाएगा गोज। तो एक काम करता हूँ, 87 को थोड़ा सा हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं। गोज लिखने के बाद यहाँ पर गोज आ जाएगा और ये 87। दिस इज द स्टेप नंबर 1। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। अब बारी है, पहला स्टेप हो चुका है, काट दो इसको। अब दूसरा स्टेप लेना है, हमको लेना है डी यानी डोमेस्टिक और 76 नंबर को। तो याद रखो स्टेप नंबर 2 में देखो इसने डी को कैसे लिया, कुड के बाद डोमेस्टिक लिया है और 87 के बाद 76 लिया है। यानी कि ये 87 ऐसा कैसा रहने वाला है, यहां से ये 76 जी के नीचे आ जाएगा। ये कुड ऐसा कैसा रहने वाला है, और यहां से जो डोमेस्टिक है ये आ जाएगा 43 के नीचे। कुछ कंफ्यूजन है, नहीं है। तो इन दो एलिमेंट को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, इन दो एलिमेंट को छोड़ देना और जो रिमेनिंग बच गए वो एज इट इज आ जाएंगे। तो पहली बात आपको सी भी नहीं लेना है और 87 भी नहीं लेना है। तो ये 43 आ जाएगा, ये एम आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ये एस आ जाएगा। डी को नहीं लेना क्योंकि डी आगे जा चुके हैं। 59 अपनी जगह पर एज इट इज आ जाएगा। 76 नहीं लेंगे क्योंकि 76 यहाँ पर आ चुका है। अब बच गया जी, तो ये आ गया। तो स्टेप नंबर 2 तुम्हारा बनके तैयार हो चुका है। नाउ बारी है स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में सी को नहीं लेना, डी को नहीं लेना, 76 को नहीं लेना, 87 को लेना। अब अगर हमने देखा यहाँ पे तो स्टेप नंबर 3 में क्वेश्चन हमको गाइड कर रहा है जी एंड 59 को कंसीडर करो। तो ये रहा जी, ये रहा 59। हमको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे वर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं हम और राइट हैंड साइड पे नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं। तो बारी है जी 59 की। तो यहाँ पर ये सी आ जाएगा, यहाँ पर ये डी आ गया, यहाँ पर ये 87 आ चुका था, यहाँ पर ये 76 आ चुका था। अब यहाँ पे आएगा वर्ड, लेफ्ट हैंड साइड पे वर्ड्स ले रहे, तो जी यहाँ पर आ जाएगा, 59 इधर चला जाएगा। उसके बाद में जो रिमेनिंग बच गए वो एज इट इज आ जाएंगे बीच में। तो 43 यहां पर आ गया, एम आ गया, 32 आ गया और ये एस आ चुका है। तो स्टेप नंबर 3 तुम्हारा बनके तैयार हो गया। नाउ स्टेप नंबर 4 पे क्या आएगा, तो देखो जी हमने क्या क्या अरेंज कर लिया, सी डी जी को अरेंज कर लिया, यहां से लेफ्ट 3 नंबर हो गए और राइट से भी आपके तीनों एलिमेंट आ चुके हैं। अब केवल जो रिमेनिंग बचे इनको अरेंज करना है। हमारा क्वेश्चन क्या गाइड कर रहा है हमको, स्टेप नंबर 4 बनाना है, तो एम 43 को कंसीडर कीजिए। तो ये रहा एम और ये रहा 43। अगर ध्यान से देखोगे तो जी के बाद में एम को जाना है और इस 43 को 59 से पहले आना है। तो जैसा में गिवन है वैसा अरेंज कर लेंगे। ये सी आ गया, ये डी आ गया, ये जी आ गया। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये एम आ जाएगा। उसके बाद में अच्छा राइट से भी अरेंज करना भूल गए तो 87 लिख दो, 76 आ जाएगा, ये 59 आ जाएगा। 59 से पहले किसको आना है, 43 को आना है। तो ये हो गए। अब जो रिमेनिंग बच गए एज इट इज आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा एस। तो स्टेप नंबर 4 तुम्हारा बनके तैयार है। अब स्टेप नंबर 5 बनेगा और हमारे हिसाब से कि स्टेप जो टोटल बनने वाले हैं वो 5 बनेंगे, जिसमें 4 पूरे हो चुके हैं कि आखिरी स्टेप बनना बाकी रह गया। आखिरी स्टेप में कौन आएंगे, S32। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्या क्या अरेंज कर लिया, सी डी जी एम बना लिए और यहां से भी 4 नंबर हो चुके हैं। अब अरेंज करने की बारी है S32 को, यानी कि S जाएगा M के पास में, 32 जाएगा 43 के पास में। तो ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये G हो जाएगा, ये M हो जाएगा। अब बारी है राइट हैंड साइड पे नंबर्स को अरेंज करने की। ये 87 आ चुका है, ये 76 हो गया, ये 59 हो गया, ये 43 हो गया। अब आपको पता है वर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड पर चल रहे थे और नंबर्स राइट हैंड साइड पे। तो एम के बाद में कौन आएगा, एस आएगा, ये एस आ गया।
और नंबर में कौन जाएगा, 32 जाएगा, तो ये 32 आ जाएगा। याद रखना ये इन दो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये 32 हो गया। अब सभी एलिमेंट्स अरेंज हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे आखिरी स्टेप को, तो आखिरी स्टेप में सभी वर्ड्स आ चुके हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं जो रिमेनिंग बचा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं जिसको हमने यूटिलाइज नहीं किया हो। तो सारे वर्ड्स आ गए, सारे नंबर आ गए। और अब आप टैली कर सकते हो अपने स्टेप नंबर 5 को। सेम क्वेश्चन में भी यही चल रहा है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 5 ये रहा आपका, कोड डोमेस्टिक गोज मैन सन, ठीक है। उसके बाद में नंबर्स की बात करते हैं, 87, 76, 59, 43 एंड 32। सो दिस इज द इनपुट आउटपुट। ये 5 क्वेश्चन बनेंगे 5 नंबर की। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा। सोचा तो ये लास्ट, लेकिन सोच रहा हूँ कॉन्फिडेंस और आपका बिल्डअप किया जाए। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा। अब इस लास्ट क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इनपुट में कितने नंबर और कितने वर्ड्स गिवन है, और फिर लास्ट स्टेप को देख लेना है। जब मैंने लास्ट स्टेप में देखा तो नंबर गिवन थे 92, 55, 40, 37, 16। और जैसे मैं नंबर को ऑब्जर्व किया, केवल नजर ही दौड़ाई थी, समझ में आ गया कि नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं। उसके बाद मैंने देखा वर्ड्स मेरे पास में गिवन थे, तो वर्ड्स यहां पर अरेंज हो रहे थे आपके असेंडिंग ऑर्डर में। और साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि हमारे पास में दो दो एलिमेंट को कंसीडर कर लिया जा रहा है, ठीक है। कुछ ये तो स्टेप नंबर 1 में क्या लेने वाले हो, स्टेप नंबर 2 में क्या लेने वाले हो, उसकी बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या आ जाएगा, 92 एंड कैट, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा 55 के, देन आएगा 40 पी आ जाएगा। स्टेप नंबर 4 में क्या आ जाएगा, 37 एस आ जाएगा। और स्टेप नंबर 5 में 16 टी आ जाएगा। कुछ यही गिवन है। अब हम बनाने वाले हैं स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 किससे बनेगा, इनपुट से बनेगा। और स्टेप नंबर 2 किससे बनता है, स्टेप नंबर 1 से बनता है। फिर सुनो मैंने क्या बोला, ये जो स्टेप नंबर 1 है किससे बनेगा, इनपुट से बनेगा। स्टेप नंबर 1 2 अगर मुझे बनाना है तो 1 से बनेगा, 3 बनाना है तो 2 से बनेगा, 4 बनाना है तो 3 से बनेगा। बस ये वाइस वर्सा रूल एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि आपको सबसे पहले 92 कैट को कंसीडर करना है। तो ये रहा 92 और ये रहा कैट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 92 और एक हेड। अब जो भी रिमेनिंग एलिमेंट बच गए वो एज इट इज यहां पर चले आने हैं। तो ये क्या बच गया, ट्री का टी लिख लेता हूं, 4040, 3737 है, किंग आ गया, पजल आ गया, 16 आ गया, एस आ गया और 55 आ गया। तो ये आपके स्टेप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर दिया। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में 55 के को लेना है, ठीक है। 55 के को लेना है, कहां पर 55 के, ये रहा 55 और ये रहा के। तो ये 92 हो गया, ये सी हो गया। इसके बाद आ जाएगा 55 और के। काम यहां तक पूरा हो चुका था। अब बारी है टी, 4040, 37 ये आ जाएगा। उसके बाद में ये पी आ जाएगा। उसके बाद में 16 आ जाएगा, देन एस आ जाएगा। मैंने के और 55 क्यों नहीं ली, क्योंकि हम इनको पहले ही कंसीडर कर चुके हैं यहां तक। अब बारी स्टेप नंबर 3 की। ये 92 आ गया, कैट आ गया, 55 आ गया, के आ गया। अब इसके बाद क्या लेंगे, 55 के बाद में 40 और पी को लेंगे। तो कहां पर है 40, ये रहा 40, ये रहा पी। तो यहां पर आ जाएगा 4040, ये आ जाएगा पी। ओके। अब जो रिमेनिंग बच गए वो आ जाएंगे एज इट इज। यहां पर आ जाएगा टी, ये आ जाएगा 37, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा एस। काम हम यहां तक पूरा कर चुके हैं। स्टेप नंबर 4 की बारी है। 92 आ चुका है, कैट आ चुका है, 55 आ चुका है, के आ चुका है, 40 आ चुका है, पी आ चुका है। अब इसके बाद लेना 37 और एस को। तो ये रहा 37 और ये रहा एस। तो यहां पर आ जाएगा 37 और यहां पर आ जाएगा एस। रिमेनिंग क्या बच गया, टी एंड 16 बच गए। तो यहां पर टी आ जाएगा, यहां पर 16 आ जाएगा। अब देखो स्टेप नंबर 4 में भी काम पूरा हो सकता था, लेकिन हमको पता है पहले नंबर को आना है देन वर्ड को आना है, जबकि यहां पर वर्ड है और फिर नंबर है। तो चलो बनाते स्टेप नंबर 5। तो आपको पता है टी और 16 ही बचे, इनको अरेंज करना मुझे। 92 आ गया, कैट आ गया, 55 आ गया, के आ गया, 40 आ गया, पी आ गया, 37 आ गया, एस आ गया। अब आ रही है 16 और टी की। देख सकते हो स्टेप नंबर 5 में क्या गिवन है, 16 एंड टी। तो ये आ चुके हैं। जैसे यहां पर आएंगे ये अरेंजमेंट बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा उसके अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था मशीन इनपुट का, जो मुझे आपको समझाना था। और होप सो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।